ॐ यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योदसी व्यालराट् तोयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां नगताभिषेकतस्तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे तदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। भवतां समेतां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। इदानीम् अयोध्या कांडस्य तृतीय सर्ग आरभ्यते। इस सर्ग में राजा दशरथ का वशिष्ठ और वामदेव जी को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहना और उनका सेवकों को तदनुरूप आदेश देना, राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम को राज्यसभा में बुला लाना और राजा का अपने पुत्र श्री राम को हितकर राजनीति की बातें करना या बातें बताना। मंजलि पद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्य ब्रवीत् राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः। सभासदों ने कमल पुष्प की सी आकृति वाली अपनी अंजलि को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी यह पद्मांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सबसे प्रिय और हितकारी वचन बोले। अहोस्मि परम प्रीतः प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छथ। अहो, आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इति प्रत्यर्चितान् राजा ब्राह्मणानिदमब्रवीत् वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपशृण्वताम्। इस प्रकार की बातों से पूर्ववासी तथा अन्यान्य सभासदों का सत्कार करके राजा ने उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा। चैत्र श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पित काननः यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है। इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग
सब सामग्री एकत्र कराइए। राजस्तु परते वाक्ये जन घोषो महान भूत, शनैः तस्मिन् प्रशान्ते च जन घोषे जनाधिपः, वसिष्ठं मुनिशार्दूलम राजा वचनम अब्रवीत। राजा की यह बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उन उस जन रव के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनि प्रवर वशिष्ठ जी से यह बात कही। अभिषेकाय रामस्य यत् कर्म सपरिच्छदम तदद्य भगवन् सर्वम आज्ञापयितुमर्हसि। भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे सांगोपांग बताइए और आज ही उस सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। तत्श्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमः आदिदेशाग्रतो राज्ञः हितान् युक्तान् कृतांजलीन्। महाराज का यह वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा। सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन् सर्वौषधीरपि शुल्क माल्यानि राजांश्च शुक्ल माल्यानि राज्यांश्च पृथक् च मधुशर्पिषि आहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि चतुरंगबलं चैव गजं च शुभलक्षणम् चामरव्यजने चोभे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरं शतं च सातकुम्भानां कुम्भानामग्निवर्चसाम् हिरण्यं हिरण्यं शृंगमृषभं समग्रं व्याघ्रचर्म च यच्चान्यत् किञ्चिदेष्टव्यं तत्सर्वम् उपकल्प्यताम् उपस्थापयत प्रातः उपस्थापयत प्रातः अग्न्यागारे महीपते। तुम लोग सुवर्ण आदि रत्न देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियां, श्वेत पुष्पों की मालाएं, खील, अलग अलग पात्रों में शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिनी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमरी गाय की पूंछ के बालों से बने हुए दो व्यजन, ध्वज, श्वेत छत्र, अग्नि के समान देदीप्यमान सोने के सी कलश सुवर्ण से मड़े हुए सींगों वाली कलश सुवर्ण से मड़े हुए सींगों वाला एक सांड, समूचा व्याघ्र चर्म तथा और जो कुछ भी वांछित वस्तुएं हैं उन सबको एकत्र करो और प्रातः काल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अंतःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चन्दनस्रग्भिरर्च्यन्ताम् धूपैश्च घ्राणहरिभिः। अंतःपुर तथा तथा समस्त नगर के सभी दरवाजों की चंदन और मालाओं से सजा दो। समस्त दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वहां ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर ले। प्रशस्तमन्नं गुणवत् दधिक्षीरोपसेचनम् द्विजानां शतसाहस्रम् यत् प्रकाममलं भवेत्। दही, दूध और घी
आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराओ, जो 1 लाख ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो। सत्कृत्य द्विजमुख्यानां स्वप्रभाते प्रदीयताम् घृतम दधिचलाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः। कल प्रातः काल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो, साथ ही घी दही खील और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। सूर्योद्युदितमात्रे भविता स्वस्ति वाचनम ब्राह्मणाश्च निमन्त्यन्ताम् कल्प्यन्तामासनानि च। कल सूर्योदय होते ही स्वस्ति वाचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध कर लो। आबध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च शिच्यताम् सर्वे च तालापचरा गणिकाश्च स्वलङ्कृताः कक्ष्यां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेशमनः। नगर में सब और पताकाएं फहराई जाएं तथा राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए। समस्त तालजीवी यानी संगीत निपुण पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित वारांगनाएं नर्तकियां राजमहल की दूसरी कक्षा ड्योढ़ी पर पहुंचकर खड़ी रहें। देवायतन चैत्येषु सान्न भक्षा सदक्षिणा उपस्थापयितव्यास्युर्माल्य योग्या पृथक पृथक। देव मंदिरों में तथा चैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहे चौराहों पर जो पूजनीय देवता हैं, उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोज्य पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। दीर्घासि बद्धगोधाश्च सन्नद्धा मृष्टपाससः महाराजांगनम सूरा पविशन्तु महोदयम। लंबी तलवार लिए और गोधा चर्म के बने दस्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहने वाले सूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करें। एवं व्यादेश्य विप्रौ तु क्रियास्तत्र विनिष्ठितौ चक्रतुश्चैव यच्छेयम् पार्थिवाय निवेद्य च। सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव ने पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तव्य था, उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया। कृतमित्येव चाब्रूताम् कृतमित्येव चाब्रूताम् अभिगम्य जगत्पतिम् यथोक्तवचनं प्रीतौ हर्षयुक्तौ द्विजोत्तमौ। तदनंतर महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले, राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया। ततस्तु मंत्रम द्युतिमान राजा वचनम अब्रवीत राम कृतात्मा तेजस्वी राम कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति। इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सखे, पवित्र आत्मा श्री राम को तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। सा तथेति प्रतिज्ञाय सुमंत्रो राजशासनात् रामं तत्रानयाञ्चक्रे रथेन रथिनां वनम्। तब जो आज्ञा कहकर सुमंत्र गए तथा राजा के आदेशानुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठा कर ले आए।
अथ तत्र सहासीनास्तदा दशरथं नृपम् प्राच्योदीच्या प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः म्लेच्छाचार्याश्च ये चान्ये वनशैलान्तवासिनः उपासाञ्चक्रिरे सर्वे तं ते देवा वासवं यथा तम देवा वासवम यथा। उस राजभवन में साथ बैठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के भूपाल, म्लेच्छ, आर्य तथा वनों और पर्वतों में रहने वाले अन्यान्य मनुष्य सब के सब उस समय राजा दशरथ की उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवता देवराज इंद्र की। तेषां मध्ये शराजर्षि धर्म तेषां मध्ये शराजर्षिः मरुतामिव वासवः प्रासादस्थो दशरथो ददर्शायान्तमात्मजम् गन्धर्वराज प्रतिमम् लोके विख्यात पौरुषम। उनके बीच अट्टालिकाओं के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुदगणों के मध्य देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा, जो गंधर्वराज के समान तेजस्वी थे। उनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात था। दीर्घबाहुं महासत्वं मत्तमातंगगामिनम् चंद्रकांताननं रामम् अतीव प्रियदर्शनम् रूपौदार्य गुणै पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम् धर्माभितप्ता पर्जन्यै धर्माभितप्ता पर्जन्यम लादयन्तमिव प्रजाः। उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान था। वे मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा को परम आह्लाद देते रहते थे। न ततर्पम न ततर्प समायान्तम पश्यमानो नराधिपः अवतार्य सुमंत्रस्तु राघवं स्यन्दनोत्तमा राघवं स्यन्दनोत्तमात्। पितुः समीपं गच्छन्तम् प्राञ्जलि पृष्ठतोन्वगात्। आते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर एकटक देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं होती थी। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे, तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गई। ततम कैलास श्रृंगाभम प्रासादम रघुनंदन आरुरोह नृपम द्रष्टुम सहसा तेन राघवः। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्जवल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम महाराज का दर्शन करने के लिए सुमंत्र के साथ सहसा उस पर चढ़ गई। सप्रांजलिरभिप्रेत्य प्रणता पितुरन्तिके नाम स्वं श्रावयत् रामो नाम स्वं श्रावयन् रामो ववन्दे चरणौ पितुः। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और
अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया, मस्तक झुकाया। तम दृष्ट्वा प्रणतम पार्श्वे कृतांजलि पुटम नृपः गृह्याञ्जलौ समाकृष्य तत्स्वजे प्रियमात्मजम् तत्स्वजे प्रियमात्मजम्। श्री राम को पास आकर हाथ जोड़ प्रणाम करते देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा लिया। तत्स्वजे प्रियमात्मजम, अपने प्रिय पुत्र श्री राम को हृदय से लगा लिया। तस्मै चाभ्युद्यतं सम्यक् मणिकाञ्चन भूषितं दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणिजटित सुवर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर, मणिजटित सुवर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले की भांति, जो पहले से उन्हीं के लिए वहां उपस्थित किया गया था। तथा सनवरम प्राप्य व्यदीपयत राघवः स्वयैव प्रभया मेरुम उदये विमलो रविः। जैसे निर्मल सूर्योदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भासित कर देते हैं, उसी प्रकार से रघुनाथ जी उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। तेन विभ्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोचत विमल ग्रह नक्षत्र तारदी द्यौरिवेन्दुना। उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी, ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ शरत काल का आकाश चंद्रमा से उद्भासित हो उठता है। तम पश्यमानो नृपतिस्तुतोषो प्रियमात्मजम् अलंकृतमिवात्मानम् आदर्श तल संस्थितम। जैसे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपनी अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ, उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्री राम को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। सतम सुस्थितमाभाष्य पुत्रम पुत्रवतां वरः उवाचेदं वचो राजा देवेंद्रमिव कश्यपः। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके उनसे इस प्रकार बोले। ज्येष्ठायामसि मे पत्न्याम सदृश्याम सदृशश्रुतः उपन्नस्त्वं उपन्नस्त्वं गुणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठो ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशः सुतः उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः त्वया यतः प्रजा क्षेमा स्वगुणैरनुरञ्जिता तस्मात् त्वं पुष्य योगेन यौवराज्यमवाप्नुहि। बेटा, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो श्री राम। तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से
इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है। इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। कामतस्त्वं प्रकृत्यैव निर्णीतो गुणवानिति गुणवत्यपि तु स्नेहात् गुणवत् गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितम् भूयो विनयमास्थाय अवनित्यम जितेंद्रियः। बेटा, यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है, तथापि मैं स्नेहवश सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम क्रोध समुत्थानि त्यजस्व व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो। परोक्ष वृत्ति से अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर तथा प्रत्यक्ष वृत्ति से अर्थात दरबार में सामने आकर कहने वाली जनता के मुख से उनके वृत्तांतों को प्रत्यक्ष देख और सुनकर ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो। अमात्य प्रवृत्ति सर्वा प्रजाश्चैवानुरञ्जय कोष्ठागारायुधागारै कृत्वा सन्निचयान् बहून् इष्टानुरक्त प्रकृतिर्यः पालयति मेदिनी इष्टानुरक्त प्रकृतिः यः पालयति मेदिनी तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वा मृतमिवामराः। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। जो राजा कोष्ठागार यानी भंडार गृह तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। तस्मात् पुत्रो त्वमात्मानं नियम्यैवं समाचर तच्छ्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः त्वरिता शीघ्रमागत्य कौसल्यायै न्यवेदयन्। इसलिए बेटा, तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। राजा की ये बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले सुहृदों ने तुरंत माता कौशल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार निवेदन किया। साहिरण्यं जगाश्चैव रत्नानि विविधानि च व्याधिदेश प्रियाख्येभ्यः कौशल्या प्रमदोत्तमा। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या ने वह प्रिय संवाद सुनाने वाले उन सुहृदों को तरह तरह के रत्न, सुवर्ण और गौएं पुरस्कार रूप में दी। अथाभिवाद्य राजन्नं रथमारुह्य राघवः ययौ स्वं द्युतिमद्वे स्म जनौघै प्रतिपूजितः। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली भवन में चले गए। ते चापि पौरा नृपते वचस्त ते चापि पौरा नृपतेर्वचस्तत् श्रुत्वा तदालाभमिवेष्टमाशु नरेन्द्रमामन्त्र्य गृहाणि गत्वा नरेन्द्रमामन्त्र्य गृहाणि गत्वा देवान् समानर्चुरभिप्रहृष्टाः। नगर निवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी।
फिर भी वे महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों को गए और अत्यंत हर्ष से भरकर अभीष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। इत्यादि से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे तृतीय सर्ग पूर्णताम याति। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तनाम।